कोरोना महामारी के चलते शासन की मंशा अनुरूप स्वास्थ्य विभाग में लोगों के सुलभ उपचार के लिए कई कर्मचारियों की नियुक्ति की। वहीं हटाने की बात पर अब पीड़ित जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी के चलते खरगोन जिले के कोरोना वॉरियर्स भी अपनी मूलभूत मांगों को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उच्च स्तरीय आंदोलन की चेतावनी देकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में हमने मौत के मुंह में काम करके शासन की मंशा को अमली जामा पहनाने में मदद की है। वहीं यह भी बताया कि कोरोना महामारी के बढ़ते आसार को देखते हुए कर्मचारियों को काम करने दिया जाए, अन्यथा भोपाल स्तर का आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो मतलब कि इस महामारी में योगदान दे रहे हैं, तो हमारे बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। आप कोरोना में जो मरीज रहते हैं उनके लिए खाना, नाश्ता, पानी सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या दे रहे हैं आप। तो आप से मैं विनती करना चाहूँगी कि आप कम से कम हमको संविदा में संविलियन किया जाए और हमारा मतलब कि आप हमारे ऊपर हाथ रखें और हमारा मतलब कि हमारा ध्यान रखें और सहायता दे हमारा सपोर्ट। जबकि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पूरे प्रदेश की जो बहनें हैं वो मेरी बहनें हैं, महिलाएं मेरी बहनें हैं और बच्चियां जो मेरी भंजियां हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हाँ, तो वही कि आप हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आप मरीजों का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन जो मरीजों को ठीक कर रहे हैं उनका ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं। इसलिए आप हमें सपोर्ट करें और हमारा विश्वास और बढ़ाएं। बहनों को बेरोजगार कर रहे हैं। अपन देना है कोरोना वॉरियर्स की जो छटनी हुई है, जिसमें 50% स्टाफ रखने का कहा है और 50% को हटाने का कहा है। उसमें फार्मासिस्ट को बिल्कुल भी हटा दिया गया है, कुछ किसी को भी नहीं रखा है और एनएम को भी किसी को भी नहीं रखा है। तो क्या शासन का आपकी ज़रूरत नहीं है? शायद शासन को हमारी ज़रूरत नहीं हो, कोरोना खत्म हो गया उनकी नज़र में। तो आपको ऐसा पहले नियुक्ति दी गई थी, तो ऐसा कुछ कहा गया था कि कितने दिन के लिए रखेंगे? 3 महीने का बोला था और 1 महीने में ही निकाल रहे हैं। 3 महीने के लिए ये वैकेंसी जो निकली थी वो 3 महीने के लिए थी, पर उसमें जब सबसे ज़्यादा महामारी थी उस टाइम पे स्टाफ नर्स और कोरोना वायरस सभी ने एनएम और इन्होंने सभी ने ड्यूटी अपनी पूरी इससे। तो आपने अपनी जान जोखिम में डाल के ड्यूटी क्यों की? सर देश की सेवा के लिए की थी, पर वो शायद सरकार को दिख नहीं रहा है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारी शायद कुछ कमियां होगी, उनको दिख रहा है। तो स्टाफ ये कोई भी काम नहीं कर रहा होगा। कोरोना वॉरियर्स में किसी को कोई ज़रूरत नहीं रही है। अच्छा, इस तरीके का और जिस तरीके से सिंहस्थ में जो वैकेंसी निकली थी उसमें जिनको ज्वाइन किया था उनको परमानेंट किया गया है और कोरोना वॉरियर्स को वो परमानेंट नहीं कर रहे हैं। उसमें से 50% को तो निकाल दिया है और जिसमें फार्मासिस्ट और एनएम को तो पूरा 100% निकाल दिया है। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि रखें तो सभी को रखें, 100% जितना भी स्टाफ है सभी को रखें, या फिर सभी को निकालें और फिर हम भूख हड़ताल पे जाएंगे अगर सभी को निकालते हैं तो। ये जिन लोगों को रखा जा रहा है, ये क्या कारण है कि इनको रखा जा रहा है और आपको निकाला? ये तो सर अभी किसी को भी पता नहीं है कि किनको रखा है किनको निकाला है। सिर्फ एक उन्होंने आपको ऐसा नहीं लगता कि इसमें किसी तरीके की कोई मंशा है? अब ये सर वही होगा कि ये जो संगठन है वो टूट जाए और उसके बाद वो अलग अलग कुछ हो। हम ज्ञापन इसलिए देने पहुँचे हैं कि जो एनआरएचएम से आदेश आया है उसमें सिर्फ नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल जितना भी स्टाफ है सभी को सिर्फ 50% रखने को कहा है। मतलब 32 लोगों का सिलेक्शन का बोला है, नाम नहीं आए हैं, सिर्फ काउंट बताया है। तो हमारा ये कहना है कि पिछले 6-7 महीनों से जितना भी स्टाफ जो काम कर रहा है सभी को आगे के लिए संविदा या सदैव के लिए उसको स्थायी रूप से संविलियन किया जाए, ना कि हटाया जाए। 32 लोगों की ही ज्वाइनिंग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि करा तो 7 महीनों से सभी स्टाफ ने काम, तो रखना है तो सभी को रखे, ना कि 32 स्टाफ को। ये 32 लोगों को किस आधार पर रखा गया? अभी तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ काउंट बताया है कि 32 लोगों को रखा है, लिस्ट अभी नाम की नहीं आई है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं? नर्सिंग स्टाफ में 63 स्टाफ हैं और बाकी डॉक्टर्स है, वार्ड बॉय है, एनएम है, ये स्टाफ सब, फार्मासिस्ट है, ये स्टाफ सारा अलग है। तो हमारा ये कहना है कि सभी को आगे के लिए संविदा या स्थायी रखे, ना कि उन 32 लोगों का ही सिलेक्शन हो, क्योंकि काम सभी ने 7 महीनों से कंटिन्यू किया है कोरोना महामारी में और आगे भी हम अच्छा हमारा आउटपुट देंगे, क्योंकि अभी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, बढ़ने के चांस है। ये खुद अधिकारियों सर मैडम सभी को पता है, क्योंकि वो खुद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। आगे में आपका क्या रहेगा अगर आपकी इन मांगों को नहीं मानेंगे? हमने यहाँ पे जो लेटर ज्ञापन दिया है उसमें क्लियर बताया है कि अगर नहीं है हमारी मांगे पूरी होगी तो सभी जगह से, हर जिले से भोपाल में जाके भूख हड़ताल निश्चित करी जाएगी। Subscribe now to most exciting channel ever.